बाजार की अब इन 9 बड़ी खबरों पर नजर है। तो देखिए फिर ये कौन सी 9 बड़ी खबरें हैं, इसी वीडियो में बात करेंगे। आज बाजार ने रिवर्सल दिया और रिप्लेसमेंट हुई, बड़ी रिप्लेसमेंट हुई अक्रॉस ऑल उन सेक्टर्स में जो कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं। बाजार का डाटा और 5 बड़े टॉप शेयर्स के साथ एक बार फिर से हम आपके साथ मुखातब हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज़ को। दोस्तों, हमारा ये रेगुलर का प्रोग्राम है जिस पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर बाजार पर टॉप शेयर्स पर और इसके साथ साथ टॉप डेवलपिंग स्टोरीज पर बात करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए हैं, उसको फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि हमारी और आपकी मुलाकात रोज़ाना की बुनियाद पर हो सके, कोई भी प्रोग्राम मिस आउट ना हो। तो प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं आज, जहां पर हमने रिप्लेसमेंट की कल बात की और वो रिप्लेसमेंट हुई जहां पर कल एक बार फिर से म्यूचुअल फंड्स ने भारी खरीदारी की। ऑलमोस्ट $10 मिलियन की नए शेयर्स उन्होंने खरीदे। फॉरनर ने एक बड़े लंबे अरसे के बाद बाजार का रुख किया, $3.7 मिलियन के नए शेयर्स को खरीद कर, जबकि पब्लिक ने कल के दिन जो कि डाटा अभी हमें देखने को मिला, $8.1 मिलियन की मालियत के शेयर्स को लिक्विडेट कर डाला। आज फिर जहां पर रिप्लेसमेंट और बड़ी रिप्लेसमेंट हुई, इसकी बुनियादी वजह 9 वो टॉप स्टोरीज हैं जिनको हम आगे चलकर शेयर करेंगे आपके साथ। आज के दिन जहां पर बैंक्स ने आज रिवर्सल लिया, 3 दिन की लगातार मंदी के बाद 249 पॉइंट्स को ऐड किया, लेकिन आज टॉप पर रहा E&P सेक्टर जिसने कि 807 पॉइंट्स का इजाफा किया और बाजार 0.25% का गेन आज पोस्ट करने में कामयाब रहा। गो के कल का हाई अभी दूर है बाजार की नज़रों से। E&P बैंक्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और सीमेंट सेक्टर, ये वो टॉप 4 कंट्रीब्यूटर सेक्टर्स थे जिन्होंने आज भारी कंट्रीब्यूट किया। फार्मास्यूटिकल, पेपर एंड बोर्ड और इसके साथ साथ टोबैको सेक्टर ने आज लैग किया है। आज का बाजार का डाटा अगर हम देखें, वॉल्यूम्स लो हैं और 26 नवंबर से ऑनवर्ड वॉल्यूम्स में बड़ी तेज़ी देखी गई थी रोज़ाना की बुनियादों पर, और आज वो काफ़ी हद तक गिरे हैं। वॉल्यूम गिरे हैं, बाजार ऊपर है। और इसके साथ साथ जो आज का अहम डाटा है, ट्रेडिंग यानी कि मार्केट पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ ट्रेड्स, वो भी बहुत ज़्यादा कम रिकॉर्ड की गई हैं। कल के 7 लाख और 9,636 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में आज वो कम होकर 4,87,936 रही हैं। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो पूरे बाजार का वॉल्यूम 1 अरब 25 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा। कल के 1 अरब 88 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 33% से ज़्यादा की कमी हुई है। और 100x का वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 66.97 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 50.92 करोड़ शेयर्स का आज काम हुआ। लेकिन विद इन 100x कंपोजिशन 73 कंपनीज के शेयर्स में आज इजाफा, 26 के भाव आज कम हुए, जबकि एक शेयर्स की वैल्यू आज नहीं बदल पाई। आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर्स में अगर हम बात करें तो मारी एक बार फिर से अनस्टॉपेबल रहा, रुका ही नहीं, 293 पॉइंट्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन दी एक बार फिर से। उसको फॉलो किया पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC, दाऊद हरकुलिस, UBL, बैंक अल हबीब, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एंग्रो कॉर्पोरेशन, सुई नार्दन और लकी सीमेंट ने मजमूई तौर पर 1,299 पॉइंट्स का इन 10 स्टॉक्स की कंट्रीब्यूशन थी। अब हम बात करेंगे नंबर 1, हमारा जो सब्जेक्ट है, 9 बड़ी खबरों पर नज़र थी आज की बाजार की, और उसी बिना पर इन तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने आज बूम किया बाजार में और मुस्बत क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स कम रहे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रही, लेकिन यहाँ पर ग्रिप एक बार फिर से बाजार के बिग बॉयज़ की नज़र आई, यानी कि फंड्स की और उसके साथ साथ फार्नर्स की। हमें आज फिर उम्मीद है, गो कि अभी डाटा आज का नहीं दिया गया नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जैसे ही ड्यू होता है तो डेफिनेटली ये बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज एक बार फिर से बाजार को, इन तमाम बड़े शेयर्स को उठाकर मुस्बत बंद किया। नंबर 1 इन टॉप 9 न्यूज़ पर जहां पर आज बाजार ने रिफ्लेक्ट किया, वो नंबर 1 तो ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन रहेगा इसी हफ्ते के अख्ताम पर, जहां पर रेट्स में
कमी की तवक्को है और ये कमी बिल्कुल अगला मॉनेटरी पॉलिसी से पहले ऑक्शन है, एक सीमत डिटरमिन करेगी कि कितना, हाउ मच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिव्यू में रेट को गिरा देगा। नंबर टू में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल आगे बढ़ी और उसने एक बड़ा, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एजेंडा जारी किया जिसमें कि 8 टॉप मार्केट के कनेक्शन के साथ न्यूज़ जिन्होंने आज उनका बड़ा असर दिखा। नंबर 1 के इलेक्ट्रिक का जो उसका तमाम जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उसको हल करने पर फोकस रहेगा। आज उसकी मीटिंग थी, अभी फाइनल क्या डिसीजन है, लेकिन जो एजेंडा था कि तमाम आउटस्टैंडिंग और बड़े लंबे अरसे के साथ जिनका इश्यूज अभी तक हल नहीं हुए, हल करना था। के इलेक्ट्रिक ने आज वॉल्यूम लीडर्स पर अपना एक बार फिर से दाग बैठा दी है। नंबर 2 जो फोकस था, जो डेवलपिंग स्टोरी थी, वो रही SIFC की आज की एजेंडे में। नेशनल माइनिंग पॉलिसी उन्होंने लेके आनी थी, उसकी अनाउंसमेंट है। अभी स्टिल जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं आपके साथ तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई, लेकिन ये एजेंडा है जिसने कि भरपूर आज बाज़ार में बुलिशनेस को फ़रोग दिया। नंबर 3 टॉप स्टोरीज में ब्राउनफील्ड रिफाइनरी अपग्रेडेशन, और इसी कनेक्शन में हम देख रहे हैं रिफाइनरी सेक्टर में बूम था। अटक रिफाइनरी एक नया ऑल टाइम हाई पोस्ट करने में कामयाब रहा। नंबर 4 E&P यानी कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एक्शन, उस पर अनाउंसमेंट थी। नंबर 5 पाइपलाइन एंड ग्रीन फील्ड रिफाइनिंग प्रोजेक्ट्स। नंबर 6 ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। नंबर 7 पेंडिंग लीगल केसेस, जो कि तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर इन सेक्टर्स के जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके कोई लीगल केसेस पेंडिंग है, उनको हल किया जाएगा। मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट था। नंबर 8 पोर्ट कासम टर्मिनल्स पर जो इस वक्त जो इश्यूज हैं उनको हल किया जाए, और एक और बोनस रैशनलाइजेशन ऑफ LNG इंपोर्ट्स, उसको रैशनलाइज करना, ये भी आज के एजेंडे में था, जिसने कि आज बड़ा बूस्ट दिया बाज़ार को। अब हम बात करेंगे बैंक्स के बारे में, और बैंक्स का डाटा अभी जो सामने आया, वहाँ पर बैंक्स का जो डिपॉजिट रेट है, जो उनका एडवांस रेशो है, और जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या फिगर देखा गया। डिपॉजिट अगर हम देखें तो 16% का इजाफा देखा गया नवंबर में, जो कि एक माह का डाटा था। 16.1% का इजाफा था डिपॉजिट की ग्रोथ में कमर्शियल बैंक्स का, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है। ईयर ऑन ईयर मतलब नवंबर को कंपेयर किया जा रहा है नवंबर से 2023 के साथ, और अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कंपेयर करें, मतलब नवंबर को अक्टूबर 2024 के साथ कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पर कमी हुई है डिपॉजिट में। जो डिपॉजिट एडवांस थे जो कि बैंकों ने लोन दिए, उसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 1.4% का इजाफा है। 13.97 ट्रिलियन की टोटल लैंडिंग है इस वक्त कमर्शियल बैंक्स की। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम इसको कंपेयर करें, नवंबर टू नवंबर 16.8% का ग्रोथ रहा। एडवांस टू डिपॉजिट रेशो नवंबर में 61 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा दिखाने में कामयाब रही, और इस इजाफे के बाद 44.9% रेट हो गया। यहाँ ये काबिल ज़िक्र बात है कि बाई दिसंबर 31 इस साल, इस कैलेंडर ईयर के अख्ताम पर कमर्शियल बैंक्स को ADR को 50% करना लाजम है किसी भी किस्म का टैक्स से बचने के लिए, लेकिन स्टिल अभी 5.1% का गैप मौजूद है। इन्वेस्टमेंट को देखें तो कमर्शियल बैंक्स की इन्वेस्टमेंट 0.3% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एक्सपेंड की है। नवंबर में 29.03 ट्रिलियन रुपए इन्वेस्टमेंट की है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ 18% का देखा गया। इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो, उसमें ग्रोथ देखी गई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 29 बेसिस पॉइंट्स की, 93.3% रेट रहा। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें, नवंबर टू नवंबर को कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पर 154 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा था। इसी कनेक्शन में
आज एक अहम मीटिंग कॉल की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ थे फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन। इन तमाम बड़े जो जेंटलमैन हैं, इन्होंने डिस्कस करना था कि एडीआर का जो इशू है उसको कैसे हल किया जाए। स्टिल अभी पेंडिंग है कोई फाइनल इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट, स्टिल अभी हम उसको इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, अब हम बात करेंगे टॉप 5 शेयर्स पर, और आज के जो टॉप 5 शेयर्स में हैं जहां पर मुख्तलिफ नंबर 1 जो शेयर्स हैं जिसमें कि हमने रिप्लेसमेंट देखी, लिक्विडिटी और प्लस लार्ज कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी का आना और बाज़ार का उठना। इसी कनेक्शन में कुछ ऐसे दूसरे स्टॉक्स हैं जो कि टॉप जिन्होंने मूव किया, जैसा कि के इलेक्ट्रिक नंबर 1 स्टॉक, ₹6.20 को स्टॉक ब्रेकआउट करके निकला आज। अपसाइड पोटेंशियल अब इस मटेरियल इंफॉर्मेशन के बाद जो कि SIFC ने आज डिस्कस की है, तमाम इश्यूज़ को, लॉन्ग स्टैंडिंग इशू को हल किया जाएगा। ₹7.26 यही लेवल जो आज ब्रेकआउट हुआ वो स्टॉप लॉस के तौर पर एक्ट कर सकता है। अगला अगर ₹7.26 ब्रेकआउट होता है तो हमें अगला जो पॉसिबल छोटा लेवल है ₹8.09 का, वहाँ पर भी ध्यान देना होगा। स्टॉक नंबर 2 आज का लॉटे केमिकल्स, कल ही हम बात कर रहे थे उस पर, और स्टॉक ने ₹21.50 का लेवल आज तोड़ा। अपसाइड पोटेंशियल आज की क्लोजिंग ₹22.52 रही, कैप रहा और वॉल्यूम्स में पिकअप किया। ₹25 अगला नेक्स्ट पॉसिबल लेवल, या इसकी भी ब्रेक के बाद हम स्टॉक में देखेंगे रूम ₹29 के लेवल तक का बढ़ जाने का है। इसके अलावा आज फौजी फूड्स ने भी ज़बरदस्त रिबाउंड किया, साइमेट्री ग्रुप ने रिबाउंड किया, और साइमेट्री ग्रुप की मटेरियल इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता जाऊँ तो उसमें एक बार फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट साइमेट्री ने गेन किया है, और अब की बार उसने ONIC डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेज्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये स्ट्राइक किया एग्रीमेंट। ONIC मतलब कि एक इश्तराक की कंपनी है, सर्कल्स लाइफ सिंगापुर और एथिसलात UAE की बाहम इश्तराक के साथ, जो कि पाकिस्तान के अंदर अब उसने अपॉइंट किया साइमेट्री को कि वो ट्रांसफॉर्म करे डिजिटल प्रेजेंस ONIC की पाकिस्तान के अंदर भी। पॉजिटिव इफेक्ट था, स्टॉक में बूम देखा गया, और ऑलरेडी हम उसका अपलोड कर चुके हैं टारगेट लेवल्स पर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रीट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ₹20.26 पर पहुंचकर बंद हुआ। अपसाइड पोटेंशियल ₹23 का, और ये लेवल जो ₹23 का एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, उसके बाद बड़ा एक गैप है रैली का, तो डेफिनेटली स्टॉक डिमांड करता है कि उस पर गहरी नज़र रखी जाए। सिटी फार्मा ₹60 को तोड़ा अगला लेवल, जो कि हमारा चौथा स्टॉक है, ₹76 की सतह का। पाकिस्तान रिफाइनरी स्टिल अभी ₹36 से नीचे ट्रेड हो रहा है, डेफिनेटली उसको रिव्यू करेंगे हम इस ब्रेकआउट होने के बाद। स्टॉक अगला जो हमारा रहेगा, जैसे कि मैपल लीफ ₹49.47 पर बंद हुआ, स्टॉक की नज़र ₹61 की जानब है। फास्ट केबल ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। निशात मिल्स दोबारा से आज उसने पिकअप किया, कल की एक किस्म की नेगेटिव क्लोजिंग इन द सेंस ऑफ बड़ी अपर साइड विक थी, उसको आज फिर स्टॉक ने रीगेन किया, और पूरी तैयारी स्टॉक की ₹148 अगला पॉसिबल अपसाइड पोटेंशियल रखे हुए है। यूनाइटेड ब्रांड्स भी आज उठ रहा, कैप रहा, लेकिन स्टिल ट्रेंड चेंजिंग लेवल से अभी स्टिल नीचे है, डिमांड कर रहा है कि उस पर गहरी निगाह हो। अटक रिफाइनरी ने बूम किया, और आज का हमारा जो अगला आखिरी स्टॉक है, पांचवा, वो PABC ₹120 जो कि पिछला लेवल था उसको स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। अब स्टॉक की नज़र ₹139 की जानब है। शेल पाकिस्तान उस पर हम अपनी कमेंट्री, अपनी एडवाइस, रिकमेंडेशन नहीं दे पाए, मिस हुआ है, लेकिन स्टॉक में ये जो सर्ज है वो अब सीधी स्टॉक को
उसका रुख 295 या 300 रुपए के लेवल तक रखे हुए है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि रिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस या तमाम पैरामीटर्स को फोकस में रखा जाए। मिचेल्स फूड फार्म भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, लेकिन 215 रुपए के बाद इसमें देख सकते हैं हम अटक सीमेंट ने एक बार फिर से आज अपना एक नया हाई पोस्ट किया है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नए शेयर्स और नई डेवलपिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।